सर अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 दिन पढ़ रहे हैं 4 दिन की छुट्टी ले ली, 2 दिन तो हम 12-12 15-15 घंटे पढ़ लिए, फिर एक हफ्ता हमने ब्रेक दे दिया, सर वो फिर कुछ नहीं है। तो जब तैयारी हम करते हैं कई बार ऐसा भी फेज आता है कि घर परिवार का कोई दबाव हो जाता है कि पढ़ाई छोड़ने का मन करता है, उस सिचुएशन को कैसे डील किया जाए? बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेकर भी हमसे सवाल पूछते हैं, सर कितने साल में मतलब गवर्नमेंट जॉब को पाया जा सकता है? तो उसके बाद मैं सर फोन देख रहा था कि चार्जिंग पे लगा हुआ था, मैंने देखा तो उसमें मिस कॉल पड़ी हुई है बहुत सारी, सर मेरे दोस्तों की जो दिल्ली में थे यहाँ। तो उसके बाद मैंने कॉल किया तो उन्होंने बताया तेरा सिलेक्शन हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम मिलने वाले हैं अक्षय अहलावत से, जिसकी रैंक बहुत अच्छी है, 1126 रैंक है और ये सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुए हैं सीपीओ 2023 की पोस्ट से। तो मेरे बच्चे आज अपने बारे में पहले ये बताओ, आप कहाँ से हैं, कैसे तैयारी की और क्या क्या आपने पढ़ा? सर मैं बेसिकली रहने वाला सर बिजनौर उत्तर प्रदेश का हूँ और सर मैंने 10th और 12th एक सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज स्कूल है हमारे पास के कस्बे में, वहां से सर 12th किया और उसके बाद सर मैंने फिर ग्रेजुएशन किया है रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से सर। साथ में मैंने ऑनलाइन जब स्टार्ट हुआ करियर का तो सर मैंने एयरफोर्स का पढ़ा। एयरफोर्स का फिर एग्जाम कैंसिल हो जाने के बाद सर फिर जो मेरे कजिन है भैया वो जीएसटी इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुए, तो उन्होंने कहा कि तू अब एसएससी की प्रिपरेशन कर, तो आपका बैच लाया, राकेश सर का बैच लाया, तो सर उसके बाद सर मैंने एसएससी की प्रिपरेशन। वो जो भैया हैं आपके जीएसटी इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने भी तैयारी की थी? हाँ सर, उन्होंने भी आप ही से पढ़ा था सर। अच्छा, मेरे स्टूडेंट रहे हैं? जी सर। अरे यार, उनको लेके आते फिर तो उनसे भी अच्छी बात हम करते। तो उन्होंने आपको गाइड किया? जी सर। ठीक है, और उसके बाद? सर उसके बाद फिर मैंने ये फर्स्ट अटेम्प्ट दिया सर एसएससी में, सीपीओ 2023, इसमें सर सिलेक्शन हुआ इसमें। वेरी गुड। तो पढ़ाई करते हुए कोई मुसीबत ऐसी आई कि पढ़ने का मन ही नहीं किया हो, या हालात कई बार ऐसे आते हैं कि इंसान जब पढ़ाई कर रहा होता है तो बीच में हालात कई बार ऐसे आते हैं कि छोड़ो सब कुछ? और नहीं सर, कभी कभी ऐसा लगता था कि जब लॉकडाउन लगा घर पे थे तो सर थोड़ा नेटवर्क इशू बहुत हो जाता था, तब लगता था कि यार ये ऑनलाइन क्लास करना कितना बोरिंग काम है। फिर सर धीरे धीरे फिर डाउनलोड का ऑप्शन आ गया था, वो सर बहुत अच्छा हुआ करियर ऐप पे। फिर सर डाउनलोड करके क्लास तब देख लेते थे, फिर रात में डाउनलोड कर ली, दिन में देख ली। अच्छा, एक बात बताओ, लाइव क्लास देखने का ज्यादा मजा है या मतलब क्लास को जब आपका क्लास ओवर हो जाता है रात को आराम से बैठ के तब देखने का ज्यादा मजा है? सर ये तो वैसा सिस्टम है कि जैसे आप लाइव मैच देख रहे हो या फिर उसकी हाइलाइट्स देख रहे हो, तो सर लाइव मैच में एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि अब आगे क्या, अब आगे क्या। वैसे ही सर इसमें भी है, लाइव क्लास में आपको एक तो टाइम का पता नहीं लगता कि कितनी लंबी क्लास हो रही है, उसमें लगता है कि यार अभी 1.5 घंटे की है, अभी आधा घंटे की और है। नहीं, फ्रूटफुल क्या चीज ज्यादा है आपके हिसाब से? सर फ्रूटफुल सर मुझे अगर मेरे तौर पे देखे तो मेरे पास नेटवर्क इशू था, मुझे तो फिर ऑफलाइन मतलब बाद में डाउनलोड करने वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर लगा था, लेकिन जब शुरू में मैं लाइव पढ़ता था तो लाइव में भी अच्छा लगता था। अभी आपकी एज कितनी है बेटा? सर 21। तो कब से तैयारी करनी शुरू की आपने? सर मैंने एसएससी में लगा था मैं सर 2022 लास्ट सितंबर 2022 से सर। सितंबर 2022 से आपने तैयारी करनी शुरू की है। सितंबर और ये हो गया 2023, तो लगभग कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो 1.5 साल। यस सर, 1.5 साल। राइट, मैं ठीक कह रहा हूँ? यस सर। करीब 1.5 साल में आपने अपनी गाड़ी को सही जगह पर पहुंचा दिया। 1.5 साल के अंदर बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेकर भी हमसे सवाल पूछते हैं, सर कितने साल में मतलब गवर्नमेंट जॉब को पाया जा सकता है? आपके सामने एक जीता जागता सबूत है, जिस बच्चे की उम्र 21 साल है। यस सर। 21 साल की एज है और ये बच्चा अब सब इंस्पेक्टर पोस्ट पा चुका है सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में ये बच्चा अपनी पोस्ट पक्की कर चुका है। 21 साल की इसकी एज है और 21 साल की एज में अगर मैं यूट्यूब पर देखूं ना तो 21 साल के बच्चे यूट्यूब पर रील्स देखने में अपना टाइम लगा रहे हैं या रील्स बनाने में अपना टाइम लगा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास एक अच्छी गाइडेंस और जिन्होंने अपने करियर को सटीक दिशा में ले जाना चाहा तो वो अपना भाई टाइम खराब नहीं करते हैं, फटाफट से अपनी गवर्नमेंट जॉब। तो कभी किसी ने ये कहा था कि गवर्नमेंट जॉब लगनी मुश्किल है, ऐसा आपको डिमोटिवेट किया हो? तो सर डिमोटिवेटिंग फैक्टर तो आते रहते हैं कभी कहीं पे, लेकिन सर वही है, मेरा कजिन सर जीएसटी इंस्पेक्टर सिलेक्टेड, तो उसको देख के मोटिवेशन बहुत आता था। अभी भी सर लगता है कि अभी भी और पढ़ना है अभी, तो अभी सर। अच्छा, आगे की कुछ और भी तैयारी है, मन में है कुछ और भी? हाँ सर, अभी तो शुरुआत है सर। अभी सर अभी मैं 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हूँ सर। अभी मैं सोच रहा हूँ असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी करूँ मैं इसी में, या फिर इसमें सीजीएल के लिए। पर एक बार हाइट दिखाना, कितनी है आपकी सर? आप कितनी, मतलब बैठो बेटा, हाइट कितनी है आपकी? सर हाइट सर 5'10", 5'11" के बीच में पड़ती है। तो असिस्टेंट कमांडेंट के लिए तो आप एलिजिबल हैं? यस सर, सब इंस्पेक्टर तो असिस्टेंट कमांडेंट के लिए भी है। नहीं मतलब जो आपका, मैं जब ये बच्चा आया मुझसे मिलने के लिए तब मैंने इसको देखते ही कहा था, मैं यार तुम सब इंस्पेक्टर पर रुकने वाले तो हो नहीं, जिस तरीके से तुम्हारी फिजिक है उस हिसाब से लगता ही है कि मतलब और भी आगे आप जा सकते हो।
तो असिस्टेंट कमांडेंट के लिए तो एक डिस्क्रिप्टिव भी सेक्शन जुड़ जाता यस सर, है, डिस्क्रिप्टिव सेक्शन। ठीक है ना? तो उसकी तैयारी चल रही है या अभी सोचा है? सर अभी सोचा है सर कि अभी उसमें क्या है, फौज में भी डिपार्टमेंटल एग्जाम भी होता है। जब 3 ईयर की सर्विस आप पूरी कर लेते हो तो उसके बाद भी उसमें ऑप्शन होता है कि आप डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते अच्छा, हो। फिर सीजीएल वगैरह क्यों नहीं मतलब मन बनाया सर कभी? सीजीएल दिया सर, लास्ट ईयर दिया, प्री क्लियर हुआ। मेंस में सर मैं 280 पे ही अटक गया सर। कैसे, क्या कमी रह गई मतलब? सर उसमें सर मैथ्स थोड़ा कैलकुलेटिव सा आ गया, तो उसमें मैं बीसी क्वेश्चन कर पाया था, फिर सर टाइम खत्म हो गया था। तो अब की बार तो दोगे शायद? हाँ सर, अब की बात है। तो मेरे ख्याल से अभी तो ये बच्चा असिस्टेंट कमांडेंट की भी तैयारी कर रहा है और सीजीएल भी ये देगा। सीएचएसएल के फॉर्म्स भी निकल गए हैं, सीएचएसएल को लेके कुछ सोचा मतलब? सर सीएचएसएल सर एग्जाम तो दे देंगे, लेकिन ऐसा सोचा तो नहीं था कुछ। सोचा नहीं है। देखो, मैं तो आपको सजेस्ट ही करूंगा बेटा, सीएचएसएल या एमटीएस जैसे पेपर में तो बिल्कुल जाना मत, क्योंकि जी बहुत सारा बच्चा जो तैयारी कर रहा है, जी हो सकता है कोई बच्चा स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो किसी का नुकसान ना हो, उस चीज को थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। और अच्छी तैयारी करते रहो, तो उन पर जाओ जो इससे लेवल अप हो जाए यहाँ, जी सर। ठीक है ना? अभी कौन सा ग्रेड पे है आपका? सर 4200। 4200। और असिस्टेंट कमांडेंट कौन सा ग्रेड है? सर 5400। 5400। तो ये तो आपके लिए एक अच्छा जंप होगा, क्योंकि Yes, मुझे लगता है कि जीएसटी इंस्पेक्टर से भी अच्छा वो है ये तो। हाँ सर, वो तो जीएसटी इंस्पेक्टर का क्या पेमेंट बनता है? 4600 सर। 4600। तो ये अच्छा है, आप उससे कम से कम मतलब काफी अच्छा रुतबा और काफी अच्छा आपका वो उसमें चला जाता है। तो फिजिकल की कैसे तैयारी करते हैं यार? ये एक बड़ा चैलेंज हो जाता है बच्चों के लिए। सर फिजिकल, जैसे सर मैं रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ, तो पहले से ही अपना साइकिल से स्कूल जाते थे और क्रिकेट खेलते थे, तो इतना प्रॉब्लम क्रिकेट खेलते हो? सर बहुत ज्यादा तो बैटिंग, बॉलिंग, तो सारी चीजें कर लेते हैं। सारी चीजें करते हो? Yes. बॉलिंग में कौन सी तरह की बॉलिंग करते हो? सर पेस बॉलर सर, राइट आर्म फास्ट बॉलर। पेस कितनी निकलती है स्पीड? सर ऐसा गन से तो कभी नहीं मापा, लेकिन ठीक ठाक है अपना। Approx? सो 121 होगी सर। बढ़िया, फिर तो भाई लड़के के कंधे सॉलिड है अगर 120 की स्पीड निकालता है, क्योंकि मैं स्पिनर हूँ। और बैटिंग करते हैं? हाँ सर, बैटिंग करते हैं। ऑर्डर कौन सा बैटिंग का? सर कहीं भी खेल लेते हैं जहाँ फिट हो। नहीं, बैटिंग ऑर्डर ओपनिंग है या फिर? सर गांव में तो बॉलिंग डाल लेते हैं, तो ओपनिंग तो कोई नहीं देता। अच्छा। या तो बॉल डाल लेते हैं या ओपन कर लेते हैं, फिर सर लोअर ऑर्डर में ही फिर बैट्समैन मिलता है, 3rd 4th 5th पे सर। तो अच्छा, एक सवाल और पूछ लेते हैं, क्योंकि आईपीएल का टाइम चला हुआ है, Yes, तो स्ट्राइक रेट क्या रखते हैं? सर स्ट्राइक रेट का ऐसा है कि सर बॉल अगर पाले में गिरी तो मारनी है सर। वहाँ अच्छा। फिर ये नहीं है कि आपको रोक के खेलना है या कुछ है, अगर बैट पे आ रही है तो फिर मारना है सर। मैं एक्चुअल में क्रिकेट के सवाल इस बच्चे से इसलिए पूछ रहा हूँ कि जिस बच्चे ने पढ़ाई के साथ साथ अगर कोई एक खेल अपनी जिंदगी में अपना लिया, किसी भी तरह के स्पोर्ट्स के साथ अगर वो जुड़ गया, तो वो अपने आप को फिजिकली फिट रखता है। तो क्रिकेट खेलने से और साइकिल चलाने से आपको फिजिकल जो टेस्ट होता है, Yes, sir. उसको पीईटी को क्वालिफाई करने में क्या मदद मिली? सर सबसे अच्छी बात है, बच्चे हाई जंप में बहुत फेल होते हैं। और सर अगर आप बॉलिंग के एक्शन को देखिए तो उसमें एक हाई जंप आता है last में। तो सर उससे आप पे क्या है, थाइज में पावर आ जाती है सर। मुझे कभी हाई जंप में प्रॉब्लम नहीं हुई, मैंने शुरू में ही अटेम्प्ट में ही सारी चीजें देख रहे हो बच्चों, तो जो बच्चा खासकर सीपीओ की तैयारी करता है ना, उसको मेरे एक फ्रेंड भी हैं, वो भी हमेशा यही कहते हैं कि अगर आपको बॉडी और सोल का, मतलब अपने दिमाग का और अपनी बॉडी का अगर बैलेंस मेंटेन करना है, तो किसी भी खेल से जुड़ जाओ, चाहे वो बैडमिंटन है, लड़कियां तो बैडमिंटन खेलती हैं, उनके लिए भी सच में बहुत अच्छी चीज है, बैडमिंटन है या क्रिकेट है या कोई भी ऐसा गेम है जिसको आप चुनो। मतलब वो गेम आउटडोर होना चाहिए, पता चले कोई बैठ के खाली लूडो खेल रहा है तो दैट्स नॉट सेंसिबल। तो आउटडोर गेम कोई भी आप जरूर चुने। हम भी क्रिकेट खेलते हैं सैटरडे संडे, इवनिंग मॉर्निंग डे नाइट मैच, जो हमें मिल जाता है। देखा भी होगा आप लोगों ने, हम करियर विल पे देखा है सर। ठीक है। और मैं करता हूँ राकेश सर से बात इस बारे में कि एक फिर से करियर विल लीग कराया जाए, जिसमें सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है, हम खेलेंगे, मजा आएगा उस चीज के लिए। जी सर। तो हिंदी मीडियम तो मुझे लगता है बैकग्राउंड नहीं रहा आपका? हिंदी मीडियम सर। हिंदी मीडियम रहा। डर नहीं लगा कभी कि यार कैसे पढ़ेंगे सब कुछ? सर वो डर वाले फैक्टर सर सारे कजिन झेल चुका था, उसी ने बताया कि मतलब उसकी जो गाइडेंस थी आपने प्रॉपर फॉलो करी है? जी सर। भाई देखो, एक चीज इस बच्चे से मतलब समझ आती है मुझे, बहुत सारे इंटरव्यूज आप देखते होंगे और आपके एरिया में आप जहां भी रहते हैं, हो सकता है आपके सर्कल में कोई ना कोई ऐसा बच्चा जरूर होगा जो कहीं ना कहीं किसी भी पोस्ट को क्वालिफाई करता है, ठीक है ना। इंटरव्यू में वो क्या बोलता है नहीं बोलता है एक अलग चीज है, वो कहीं भी उसकी किसी के भी साथ फोटो खींची हुई है उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे मान लीजिए ये बच्चा है और आप ही के आसपास रहता है, ठीक है, आप कहाँ रहते हैं? सर मैं अभी गाजियाबाद रहता हूँ। गाजियाबाद रहते हैं। गाजियाबाद में कोई प्रॉपर लोकेशन बताएंगे? सर राजनगर एक्सटेंशन। राजनगर एक्सटेंशन में। तो जो भी बच्चा आपके आसपास सेलेक्टेड है ना, उससे आप पर्सनल मिलकर गाइडेंस देना, वो बच्चा आपको कभी झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि उस बच्चे को भी इस चीज से डर लगता है कि यार ये एक बहुत बड़ा पाप है, हो सकता है मैंने किसी कारणवश
किसी भी टीचर का नाम किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर ले दिया हो, लेकिन वो बच्चा जब आपके सामने बैठेगा और वो आप उससे अगर पूछोगे भैया इंग्लिश कहाँ से पढ़ी, दीदी इंग्लिश कहाँ से पढ़ी, तो वो आपको सही सलाह ही देगा, वो आपको झूठी सलाह नहीं देगा। क्योंकि हर किसी को डर लगता है यार, पाप होता क्या है, पाप यही तो होता है कि किसी के बुरे के लिए किसी को बुरा सलाह दे दो, बात खत्म। हर किसी का बुरा कैसे कर सकते हैं, बुरी सलाह दे दो, जय राम जी की। तो भाई इस बच्चे का कौन कजन? यस सर, कजन। इस बच्चे के कजन नाम क्या उनका? नवनीत अहलावत। नवनीत अहलावत। तो नवनीत अहलावत जीएससी इंस्पेक्टर है जो हमारे पास मुझसे पढ़ा हुआ है, और उस बच्चे ने इसको गाइड किया। इस बच्चे ने उस गाइडेंस को इतने प्यार से टू द पॉइंट फॉलो किया और अपना सिलेक्शन पक्का कर लिया 21 साल की उम्र में। और बच्चों ये छोटी बात नहीं है, भटकने की उम्र होती है 21 साल। मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था, दुनिया भर के ऐसे बच्चे होते हैं जो यूट्यूब पर रील बना रहे हैं, है ना। दुनिया भर के ऐसे बच्चे हैं जो मतलब सोशल मीडिया पर अपने ऑडियंस क्रिएट करने के चक्कर में अपने आप को परेशान कर रहे हैं। 20-21 साल की उम्र में कोई बच्चा इतना कॉन्शियस हो जाए कि वो अपना सिलेक्शन पक्का करे, अपनी मतलब लाइफ को ट्रैक पर लाए, तो ये सच में काबिल तारीफ है। तो बच्चों के लिए कोई ऐसा मैसेज जो उनको अपनी पढ़ाई या तैयारी करते वक्त हमेशा ध्यान रखनी चाहिए? सर सबसे जरूरी चीज ये है कि रोज पढ़ना है सर। अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 दिन पढ़ रहे हैं, 4 दिन की छुट्टी ले ली। 2 दिन तो हम 12-12, 15-15 घंटे पढ़ लिए, फिर एक हफ्ता हमने ब्रेक दे दिया। सर वो फिर कुछ नहीं है, खत्म हो जाएगा सर जो 2 दिन भी पढ़ा था। चाहे 3 घंटे 4 घंटे पढ़िए, लेकिन रोज पढ़ना है। एसएससी का ऐसा नहीं है कि अगर 12 घंटे पढ़ेंगे तो ही सिलेक्शन होगा। तो कितनी देर तक लगातार पढ़ा जा सकता है? जैसे मैथ्स का अगर मैं टाइम पूछूं, कितनी देर तक पढ़ा जा सकता है? सर देर का तो नहीं रखता था मुझे तो सर मैं क्वेश्चंस टारगेट करता था कि मैं इतने क्वेश्चंस करूंगा फिर मैं उठ जाऊंगा। सर 50 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन ऐसे करके टारगेट करता था। तो वो 1-1.5 घंटे में हो जाते थे। तो फिर मैं थोड़ा आधा घंटा इधर उधर। और मतलब कोई एक क्लासिफाइड आपने टाइम टेबल नहीं बनाया कि मैथ्स को इतना टाइम, इंग्लिश को इतना, एक क्वेश्चन बेस्ड आपने टारगेट सेट कर लिया? क्वेश्चन बेस्ड टारगेट था। तो इंग्लिश में क्वेश्चन बेस्ड कैसे टारगेट सेट किया? सर इंग्लिश में सर मैं मॉक देता था सर। सिर्फ मॉक देते थे? तो जैसे मॉक में कोई क्वेश्चन आपसे गलत हो गया तो? सर वो भैया थे। अच्छा, तब भैया के पास पहुंच गए। तो अपने बैच का जो कंटेंट है उसको रिवाइज करते थे? सर आपके नोट्स बने हुए थे मेरे पास, उसको रिवाइज करता था मैं। और वोकैबुलरी तो डेली करता था, 100 वोकैबुलरी डेली। तो उससे काफी इंप्रूवमेंट मिली थी। तो जब तैयारी हम करते हैं, कई बार ऐसा भी फेज आता है कि घर परिवार का कोई दबाव हो जाता है कि पढ़ाई छोड़ने का मन करता है, उस सिचुएशन को कैसे डील किया जाए? सर मेरे घर वालों ने सर कभी ऐसा नहीं कहा कि तुम। पापा क्या करते हैं? सर फार्मर है सर। फार्मर है? यस सर। और मम्मी? मम्मी भी पापा की हेल्प में है सर। अच्छा, पापा की हेल्प में है। तो कौन कौन है घर परिवार में? सर एक सिस्टर है, मैं हूँ, मम्मी पापा। तो बहन बड़ी है छोटी? सर बड़ी। बहन बड़ी है, वो क्या करती है? सर वो अभी उसका यूपीटेट और सीटेट क्लियर हुआ है, वो सर अभी टीचिंग की प्रिपरेशन कर रही है। अच्छा, टीचिंग की तैयारी कर रही है, वेरी गुड। उसके बाद आप हैं, और उस आपके बाद? समय नहीं, बड़ी बहन आप और? बस सर। आप दोनों भाई बहन हैं? चलो बढ़िया। आप सेट हो गए, वो गुड़िया अपना टीचिंग में सेट हो जाएगी। जी सर। चलो ये तो अच्छी बात है। तो सबसे पहले रिजल्ट किसको बताया था? सर सबसे पहले तो उस दिन मैं मैच देख रहा था, चेन्नई का मैच था। तो एक जो पारी खत्म हो जाती है, एक इनिंग, तो उसके बाद मैं सर फोन देख रहा था कि चार्जिंग पे लगा हुआ था। मैंने देखा तो उसमें मिस कॉल पड़ी हुई है बहुत सारी, सर मेरे दोस्तों की जो दिल्ली में थे यहाँ। तो उसके बाद मैंने उन्हें कॉल किया तो उन्होंने बताया तेरा सिलेक्शन हो गया। अरे वाह, थैंक यू। तो मैं खुद चेक किया पर्सनली कि हाँ हो गया सिलेक्शन। उसके बाद किसको बताया सबसे पहले? सर सारे फैमिली वाले खड़े थे वहीं पे, जब मैं चेक कर रहा था तो सबने देख ही लिया। तो उस दिन के बाद से सर अगले दिन तक भी घर वाले ऐसे निकल रहे तो मुझे देख के हंस रहे हैं। अच्छा। ये थोड़ा सा तो अच्छा लगता है कि मतलब आपका रिजल्ट जब आ जाए और घर परिवार वाले आपको देख के और हल्का सा मुस्कुराएं। तो मतलब उनको यकीन था कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट था शायद आपका? और हाँ सर, फर्स्ट अटेम्प्ट था उनको यकीन इस चीज का? हाँ सर, उनको लगता था कि कर तो लेगा ही सर। फिजिकल में भी किसी ने पूछा था शायद पापा से कि उसका फिजिकल तो कर ही लेगा, ऐसा बोल देते थे। अच्छा है भाई। अब चलो हम इस बच्चे से उम्मीद करते हैं कि इस बच्चे की स्टोरी तो मतलब बिल्कुल सिंपलीफाइड है कि एक की मानो और बस अपना बेड़ा पार कराओ, ठीक है ना। कभी YouTube की दुनिया ने नहीं डराया आपको? जैसे YouTube पे तो भूचाल मचा रहता है भाई साहब, दुनिया भर के जो है। सर मैंने इंग्लिश के अलावा, आपके अलावा सर किसी को देखा ही नहीं इंग्लिश में। अच्छा। मैथ्स में सर राकेश सर, और उसके बाद में थोड़ा सा मैंने गगन सर से पढ़ा। मैथ्स में सर 2 फॉलो किए, और रीजनिंग में सर मॉक टेस्ट से हो गया। जो चैप्टर फंसते थे वो मैं पीयूष सर से कर लेता था, उनको पढ़ा। तो भाई अब इसकी स्टोरी को सुन के देखकर मेरे को बिल्कुल एक चीज समझ में आती है कि एक के साथ रहो, नेक रहो। जिसको आपने मान लिया, जिससे आपको पढ़ना शुरू कर दिया, बस उससे आप पढ़ रहे हैं। ये YouTube पर आजकल बहुत सारे सेलेक्टेड स्टूडेंट्स अपने चैनल बनाते हैं। जी सर। आपने भी बनाने की सोची? नहीं सर, ऐसा कुछ क्यों? सर अभी मुझे सर और स्टडी करनी है तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। बिल्कुल ठीक बात है। जो भी बच्चे सिलेक्टेड हैं वो ये काम करते हैं, अच्छा लगता है।
लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हो गए जो प्रोफेशनल यूट्यूबर हो गए हैं इसी की वजह से कि भाई उनका सिलेक्शन हो गया तो उनकी बात पर हर कोई विश्वास करेगा। तो ऐसे यूट्यूबर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मतलब इतना ज्यादा फैलाव मत करो कि चीजों में कि आपकी अपनी पहचान एक ऑफिसर पर ना होकर आपकी एक पहचान ऐसी हो जाए कि आपको लोग यूट्यूबर के नाम से जाने लग जाएं। ठीक है, तो मेरे बच्चों, आप ऑनेस्टली अपनी पढ़ाई जब भी करते हैं तो एक रास्ता पकड़े, एक अपना फिक्स्ड एटीट्यूड के साथ पढ़ना शुरू करें। इस बच्चे ने एक चीज अच्छी बताई कि इसने कभी टाइम टेबल नहीं बनाया, लेकिन इसने अपने आप को एक छोटा छोटा टारगेट हर रोज दिया कि मुझे आज मैथ्स के इतने क्वेश्चंस करने हैं, मुझे इंग्लिश के ये इतने मार्क्स लगाने हैं, रीजनिंग का इतना पढ़ना है, जिन एरियाज में प्रॉब्लम आए जिस टीचर से पढ़े उसी के नोट्स उठाए पढ़ लिए और जिसकी भी गाइडेंस मानी है उसकी गाइडेंस को 100% फॉलो किया है। मैं ठीक कह रहा हूँ बेटा? बिल्कुल ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से आप लोग भी खुशी रहे और अपनी इस खुश रहने के साथ साथ अपनी पूरी की पूरी तैयारी को अंजाम दीजिएगा। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि छोटी उम्र में सिलेक्शन ले जाना 21 साल की उम्र में, इसका मतलब है कि टेन्योर, इसके पास वर्किंग बहुत ज्यादा है। तो बेस्ट विशेष मेरे बच्चे, और आगे आप असिस्टेंट कमांडेंट का सिलेक्शन